बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है और दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के ही एक नौजवान विक्रम को रहस्यमयी चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस जंगल का रहस्य जरूर पता करेगा। रात का समय था। हाथ में मशाल लेकर विक्रम जंगल में गया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अचानक उसे एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखी। मूर्ति पर अजीब सी लिपि लिखी थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने हाथ लगाया, मूर्ति चमक उठी और चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। मूर्ति से एक धीमी आवाज आई, जो इस जंगल का रहस्य जानना चाहता है उसे अपनी हिम्मत और सच्चाई साबित करनी होगी। विक्रम डर तो गया मगर पीछे नहीं हटा। जंगल की गहराई में उसने देखा कि पेड़ अपने आप हिल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे पत्थर खुद ब खुद रास्ता बना रहे हैं। रास्ता उसे एक गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, राजाओं के, सैनिकों के और एक विशाल खजाने के। लिखा था कि ये खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो लालच नहीं करेगा और गांव की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। अगर तू सही इंसान है तो ये खजाना तेरे गांव की तकदीर बदल देगा। अगर तू लालची है तो यही जंगल तुझे हमेशा के लिए निगल लेगा। अचानक गुफा कांपने लगी। विक्रम के सामने सोने चांदी के ढेर आ गए। उसके मन में लालच उठा, लेकिन फिर उसे अपने गांव वालों की याद आई। गरीब किसान, भूखे बच्चे, टूटी हुई झोपड़ियां। उसने मूर्ति से कहा, मुझे खजाना अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा गांव खुशहाल हो जाए। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा की चमक और बढ़ गई। मूर्ति मुस्कुराई और बोली, तूने परीक्षा पास कर ली। अब ये जंगल तेरा रक्षक होगा और तेरे गांव को कभी दुख नहीं देगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़ उगाए, नदियों में पानी भर गया और खेत लहलहा उठे। गांव समृद्ध हो गया। विक्रम ने कभी उस खजाने को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और दूसरों की भलाई होती है।